हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरा टॉपिक रहेगा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब निर्देशांक ज्यामिति में आपके 3 या 4 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, और वो क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी आएंगे। और देखो कैसा क्वेश्चन आ सकता है। एक तो पूछ सकता है आपको निर्देशांक, कोई कोऑर्डिनेट दे देगा और उसमें पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में है। समझ रहे हो? मान लो ये पहला चतुर्थांश है, ये आपके सामने दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये प्रश्न देगा। क्या देगा? पहला प्रश्न तो यहीं से शुरू हो जाएगा। जैसे कोई पॉइंट दे देगा कि बिंदु 2 व 3 किस चतुर्थांश में है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये अक्ष अक्ष है, ये अक्ष अक्ष है। इस लाइन को जानते हो? ये अक्ष अक्ष है और ये है वाई अक्ष। समझ गए? ये तो है आपकी वाई अक्ष और ये है आपकी अक्ष अक्ष। अब देखो भाई, अक्ष का इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा प्लस में और इधर आएगा माइनस में। इधर y का प्लस में और इधर y का माइनस में। यह आप सभी को आ रहा होगा। कहने का मतलब यह प्लस वाला पॉइंट है अक्ष का, यह माइनस वाला। ऊपर y प्लस में, नीचे y माइनस में। अब देखो, अगर इसमें कोई बिंदु आएगा, इसमें कोई बिंदु मान लो 3 और 4 है। अब अक्ष भी प्लस का, मतलब ये अक्ष प्लस का ही है। अक्ष इस लाइन के इधर किसका होगा? प्लस का, और उधर किसका होगा? माइनस का। अब 3 प्लस का, इसका मतलब अक्ष प्लस का है और y भी प्लस का है, तो ये दोनों इसमें आ गए, क्योंकि y यहां प्लस में रहेगा, इधर प्लस में रहेगा। तो जब भी दोनों पॉइंट प्लस में दिखाई दे, ये दोनों पॉइंट किस में? प्लस में, तो किस चतुर्थांश में होंगे? प्रथम चतुर्थांश में। यहां भी अक्ष माइनस में और यहां भी y माइनस में। इसका मतलब इसमें दोनों क्या आएंगे? माइनस में। क्या आएंगे? माइनस में। तो प्रथम चतुर्थांश में तो क्या रहता है? दोनों प्लस में। प्रथम चतुर्थांश में तो क्या रहेगा? दोनों पॉइंट प्लस में रहेंगे। अब ये एक क्वेश्चन आ सकता है भाई, मैंने पिछले 5 सालों के क्वेश्चन देखे, लगभग भर्तियों में ये क्वेश्चन आ ही रहा है। और तृतीय चतुर्थांश में क्या रहेगा? तृतीय चतुर्थांश में दोनों रहेंगे माइनस में। हो गया। इसके बाद में देखो, इधर कोई पॉइंट आ जाए तो यहाँ y तो प्लस का है भाई, ऊपर प्लस का ही रहेगा, इसका मतलब y तो प्लस का रहेगा। लेकिन इधर आ गए तो अक्ष किसका हो गया? माइनस का। किसका हो गया? माइनस का। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या रहेगा? दूसरे चतुर्थांश में अक्ष माइनस का रहेगा, अक्ष माइनस का रहेगा और y प्लस का। अब प्रश्न कैसे आ सकता है? मान लो आपको कोई पॉइंट दे दे माइनस का 3 और 4, ये किस चतुर्थांश में है? अब अक्ष को माइनस देखते ही, अक्ष इधर तो प्लस का रहता है, इसका मतलब उधर वाले में चला गया, फिर y प्लस का है तो ये आ जाएगा। समझ गए? अब देखो चौथे चतुर्थांश में, यहां अक्ष तो आएगा प्लस का, क्यों इधर ही आ रहा है, तो इसका मतलब अक्ष तो आ गया प्लस का, और ये इधर ही है y है माइनस का, तो ये लो। चौथे चतुर्थांश में क्या होगा? चौथे चतुर्थांश में होगा प्लस और माइनस। समझ गए? पहले में दोनों प्लस प्लस, तीसरे में दोनों माइनस माइनस। ये दोनों तो आपको याद होने चाहिए। कैसे क्वेश्चन आ सकता है? माइनस का 5 और माइनस का 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? दोनों माइनस तीसरे में, दोनों अगर प्लस तो पहले में। समझ गए? इसके बाद में दूसरे में आएगा पहले माइनस, दूसरे में पहले क्या आएगा? माइनस, और चौथे में पहले क्या आएगा? प्लस। समझ गए? अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता हूं जो पिछले कुछ सालों में आए हैं। देखो, कहने का मतलब एक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही आएगा। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है माइनस का 7 और माइनस का 5, माइनस का 7 और माइनस का 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? अब बताओ, दोनों क्या है? माइनस के, और दोनों माइनस के किस में रहते हैं? तीसरे में, तीसरे चतुर्थांश में। लिख लोगे? और अगला क्वेश्चन देखो, एक ये रहता है अक्ष और वाई, अक्ष और वाई, ये तो होता है भुज। क्या होता है? भुज। और ये होता है कोटि। क्या होता है? कोटि। समझ गए? अक्ष और वाई का मान क्या क्या होगा? अक्ष का मतलब भुज और वाई का मतलब कोटि। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, 6 और -7, 6 और -7। कहने का मतलब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स है भाई। इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, फिर भी आपको गलत हो रहे हैं। मैं बार बार क्विज में डालता हूं ये क्वेश्चन, फिर भी कई बच्चों के आंसर गलत हो रहे हैं। अब बताओ, 6 प्लस का है, अक्ष तो प्लस का आ गया, इसका मतलब अक्ष इधर प्लस का रहता है, और y आएगा माइनस का, तो y नीचे माइनस रहता है, तो ये किस चतुर्थांश में हुआ? चौथे चतुर्थांश में। समझ रहे हो? अब एक प्रश्न आता है कि x अक्ष से दूरी ज्ञात करो, y अक्ष से दूरी ज्ञात करो, है ये क्वेश्चन भी आ रहा है। बहुत बहुत भर्तियों में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। देखो,
एक क्वेश्चन दे रखा है 5-7, 5 और -7 की y अक्ष से दूरी, की y अक्ष से। अब जब भी y अक्ष दिखाई दे, जब भी आपको y अक्ष दिखाई दे, अक्ष वाला आंसर कर देना है। अक्ष अक्ष दिखाई दे तो y वाला आंसर कर देना है। अब बताओ y अक्ष पूछा है तो अक्ष वाला कोऑर्डिनेट क्या है? 5। तो ये कितनी हो गई? y अक्ष से दूरी कितनी हो गई? 5। समझ रहे हो? और ये सीईटी 12th लेवल में आया था। इसके बाद में देखो एक चीज और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? कि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है। अब आपको और देखो अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा 3 और -4 की, 3 और -4 की अक्ष अक्ष से दूरी, अक्ष अक्ष से दूरी पूछी है। अब आपको ऑप्शन में क्या क्या दे सकता है वो? 3, -4, 4, 5, यह आपके सामने ऑप्शन है। बताओ क्या करोगे? जैसे अक्ष अक्ष का नाम आया हम कौन सा आंसर लगाएंगे? y का। और y पर क्या है? माइनस का 4। लेकिन मैंने अभी बोला था कि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। समझ रहे हो? इस चीज का विशेष ध्यान देना है, यह आपको कंफ्यूज करेगा। सीधा -4 नहीं लगाना है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन कहां आया था? ये एलडीसी 2018 में आया था। अब देख लो आपकी भर्ती में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहने का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन इजी आएगा। अब एक क्वेश्चन है -6, क्वेश्चन है -6 और 8 की, -6 और 8 की y अक्ष से दूरी पूछी है। अब बताओ भाई y अक्ष से दूरी का नाम, जैसे ही y अक्ष दिखा मैं आंसर दूंगा अक्ष वाला, और अक्ष की दूरी क्या है? -6। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? दूरी नकारात्मक नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। समझ रहे हो? यह पटवार 2021 में आया था। कहने का मतलब पेपर पूरा लेंथी या पूरा हार्ड नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन तो इजी आएंगे, और ये इजी क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। दूसरी बात, मैं अभी इस टॉपिक के सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखो एक बढ़िया क्वेश्चन आया था, एक बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, और बिंदु के निर्देशांक देख रहे हैं -3 और -5। इसके बाद में क्या बोल रहा है कि इस बिंदु की अक्ष अक्ष, क्या पूछ रहा है? अक्ष अक्ष तथा y अक्ष, तथा y अक्ष से दूरी पूछी है, y अक्ष से दूरी। और ये रीट लेवल 2 साइंस मैथ में आया था। बताओ अक्ष अक्ष से दूरी मतलब y वाला कोऑर्डिनेट, और y वाला क्या है? -5। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? दूरी क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव। तो ये कितना आया? 5। इसके बाद में y अक्ष, जैसे ही मैंने y अक्ष का नाम लिया, दूरी को क्या करोगे? अक्ष वाला। अक्ष पर क्या है? -3। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? दूरी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। तो 5 और 3। ये रीट लेवल 2 साइंस मैथ्स में आया था। समझ रहे हो? अब एक मान लो कोऑर्डिनेट में जो अक्ष या y कोई बिंदु 0 दे दे और आपको कंफ्यूज कर दे। देखो क्या दे रखा है? 0 और -4 की, 0 और -4 की y अक्ष से दूरी। y अक्ष से दूरी कैसे निकालोगे? बताओ। जैसे ही मैंने y अक्ष देखा, जैसे ही मैंने y अक्ष देखा तो क्या आएगा? अक्ष वाला कोऑर्डिनेट। अक्ष वाला कोऑर्डिनेट कितना है? 0। अब मान लो यहां पूछ लेगा अक्ष अक्ष से दूरी, अक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला, और y क्या है? -4, और दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। अब यह प्रश्न कहां आया था? ये सीईटी ग्रेजुएट लेवल 23 में आया था। मतलब एक क्वेश्चन हर एग्जाम में इजी आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसके बाद में देखो एक बिंदु दे रखा है, और बिंदु क्या दे रखा है? -a, -b, -a, -b, और पूछा है अक्ष अक्ष से दूरी। किससे पूछी है? अक्ष अक्ष से दूरी। अक्ष अक्ष का नाम लिया, उत्तर क्या लगाएंगे? y वाला, और y क्या है? -b, लेकिन दूरी नेगेटिव नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? b। समझ गए? यह आया था वीडियो मेंस में। मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा है। फिर देखो 0 और 5 की, क्वेश्चन क्या है? 0 और 5 की क्या दे रखी है? y अक्ष से दूरी। अब y अक्ष का नाम लिया, आंसर क्या लगाओगे? अक्ष वाला कर लोगे। ये सीईटी ग्रेजुएट लेवल में था। एक लास्ट क्वेश्चन, मेरे कहने का मतलब ये प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं मैं? ये 8-10 पॉइंट बताए हैं, मैं 8-10 पॉइंट बताए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेम क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन और देख लो, 0 और 5 की, 0 और 5 वाला तो कर लिया हमने। एक बिंदु अक्ष अक्ष पर, यह बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। एक बिंदु कहां है?
अक्ष अक्ष पर है, अक्ष अक्ष पर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, अक्ष अक्ष से दूरी, एक बिंदु अक्ष अक्ष पर स्थित है और इसकी अक्ष अक्ष से दूरी बताइए। अब बताओ जो बिंदु अक्ष अक्ष पर स्थित है, क्या है, अक्ष अक्ष पर स्थित है, तो इसकी अक्ष अक्ष से दूरी कितनी होगी। अब इसी से दूरी पूछ रहा है तो दूरी कितनी हो जाएगी, 0। ये थोड़ा कंफ्यूजन जो आपको करेक्ट कर सकता है, ऐसा था। अक्ष अक्ष से दूरी पूछ रहा है, अक्ष अक्ष पर बिंदु दे रहा है, ऐसे वाई अक्ष पर दे देगा, वाई अक्ष पर ही बिंदु दे देगा और वाई अक्ष से आपको क्या पूछ लेगा, दूरी, तो क्या आएगा, 0। अब मैं बताता हूं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सभी को फॉर्मूला याद है, फिर भी क्वेश्चन गलत किए जा रहे हैं। पहला तरीका मैंने बता दिया है, पहला कंसेप्ट क्या पूछ रहा है, वो किस चतुर्थांश में स्थित है या अक्ष से दूरी कितनी है, वाई, वाई या अक्ष से कितनी दूरी है, यह होता है। इसके बाद में पूछा है दो बिंदुओं से दूरी, दो बिंदुओं से दूरी। अब दो बिंदुओं से दूरी कैसे निकालोगे, मान लो दो बिंदु है, अक्ष 1 y1 और अक्ष 2 y2, कैसे निकालोगे। कहने का मतलब a है और ये b है, ये फॉर्मूला मुझे पता है, लगभग अगर सीरीज पढ़ रहे हो तो आपको याद होगा। लेकिन आप देखो यहां से क्वेश्चन उठ रहे हैं, सबसे पहले तो ऊपर लगाना है अंडर रूट, पर इस अक्ष से ये घटा दो, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी थी। अब देखो एलडीसी भर्ती में शायद आया ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0 0 और क्या दे रखा है, -6,8, इसके बीच की दूरी पूछिए। मैंने क्या कहा, इस वाले में से ये घटा दो या इस वाले में से ये घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। सोचो अगर मान अंदर माइनस भी आ गया तो क्या स्क्वायर करते क्या हो जाएगा, प्लस का। तो देखो अंडर रूट लगा देंगे, ये लगा दिया, -6 में से 0 घटाएंगे, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 में से 0 घटाएंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे मैं इस क्वेश्चन को देखते ही करता कि 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है, इसका मतलब आंसर तो 10 आएगा। 6 का कितना होता है, 36, और 8 का कितना होता है, 64। बताओ ये कितने हुए, 100, और 100 का अंडर रूट लेते कितना आता है, 10। कोई हार्ड क्वेश्चन था क्या, नहीं ना। देखो अगला क्वेश्चन है 4,3, 4,3 और 1 और -1, 1 और -1, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये क्वेश्चन नंबर आप लगा लो 2, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समझ रहे हो, क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ऑप्शन भी आपके पास नहीं है, सीधा सिंपल सा फंडा है। देखो अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन भी लग रहा है मुझे, आ सकता है ऐसा। दो बिंदु दे रखे हैं, a sin थीटा, क्या दे रखा है, a sin थीटा, और क्या दे रखा है, कोमा 0, एक बिंदु तो दे दिया ये, और एक बिंदु दे दिया 0 कोमा एस 0 कोमा, एक के बाद में क्या लिख रखा है, a cos थीटा, कितना लिखा है, a cos थीटा। कहने का मतलब दो बिंदु दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी पूछी है। अब मैंने क्या कहा था, इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो, घटाओ, a sin थीटा में से 0 घटाओगे कितना आएगा, a sin थीटा आएगा, a sin थीटा का स्क्वायर। अब 0 में से ये घटाओ और इसमें से ये घटाओ, तो क्या आएगा, a cos थीटा में से 0 घटाएंगे, क्या आएगा, a cos थीटा का स्क्वायर। अब अंदर कुछ बन रहा है क्या, देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहां से a स्क्वायर बाहर लेंगे तो बाहर क्या आएगा, a, क्या आएगा, a, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ त्रिकोणमिति की सबसे पहली सर्वसमीका यही होती है। 10वीं क्लास में जब भी आप ये चैप्टर शुरू करोगे सबसे पहले ये पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो आंसर कितना आया, 1। समझ रहे हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये होती है। अब आपके दो क्वेश्चन तो यही बनेंगे, समझ रहे हो। हाँ आगे पीछे क्वेश्चन थोड़े से मतलब संख्या चेंज कर सकता है। देखो मैं एक पर्सन और बताता हूं, एक पर्सन कैसे आ सकता है, 4,0, एक बिंदु तो दे रखा है ये, एक दे रहा है 0,y, ये दे रखा है, और इनके बीच की दूरी, के बीच की दूरी, और बीच की दूरी दे रखी है आपको 5, कितनी दे रखी है, 5। बताओ
इसका y का मान कितना आएगा। अब जब भी 5 दे तो ये दे, अब दूरी तो हमें दे दी क्योंकि दूरी का सूत्र यही था। अब इसको इसमें से निकालना ही है। 4 में से 0 निकालोगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर। y में से 0 निकालोगे कितना आएगा, y का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर। तो कितना आया, 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कितना आया, 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इधर निकालोगे तो कितना आएगा, y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9। और y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3। दूरी क्या है, प्लस माइनस 3। अब ये आओ, आपको ऑप्शन पर देखना है। दूसरी बात, मैं इसको देखते ही करता। कैसे करता, दूरी दे रखी है 5, अक्ष वाले बिंदु से इसकी दूरी आ रही है 4, इसका मतलब ये ट्रिपलेट बनेगा 3 4 5। आंसर लगा था 3। समझ रहे हो। अब शायद इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी में केवल 2 ही पर्सन बनते हैं। कईयों का ये रहता है कि या तो दोनों पॉइंट दे देगा ए और बी, ये तो ए और बी दे देगा, इनके बीच की दूरी पूछ लेगा। या इन दोनों के बीच की दूरी जैसे आपको दे दे 10 5 या कुछ भी दे दे, और आपको यहां से अक्ष या वाई का मान पूछ लेगा। समझ रहे हो। ये दोनों क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है यह आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें। अब मैं इसका तीसरा बिंदु बताता हूं। एक आता है मध्य बिंदु। क्या आता है, मध्य बिंदु। कहने का मतलब इतना इजी टॉपिक है और आप फिर भी गलत कर रहे हो, फिर भी गलत कर रहे हो। मध्य बिंदु। अब भाई साहब आपको 2 बिंदु देगा। क्या देगा, 2 बिंदु। ये तो मान लो अक्ष 1 और ये मान लो y1। दूसरा बिंदु दे देगा अक्ष 2 और दे देगा y2। और हमें क्या बोलेगा कि इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो भाई साहब अक्ष को अक्ष से जोड़ना है, अक्ष को अक्ष से जोड़ के 2 का भाग दे दो, y को y से जोड़ के y1 बटा y2 बटा 2। ये लो मध्य बिंदु के निर्देशांक। फिर भी ये गलत कर रहे हो। देखो पहला क्वेश्चन रीट 2022 में आया हुआ है, और बिंदु दे रखा है 2,4 और दे रखा है 6,8। और हमें क्या पूछा है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के क्या करने हैं, निर्देशांक। मुझे ये फॉर्मूले आए या ना आए, मैं तो अक्ष को अक्ष से जोड़ दूंगा। 2 और 6 कितने हो गए, 8/2। 4 और 8 कितने हो गए, 12/2। बताओ कितना आया, 4 और 6। क्या ये क्वेश्चन हार्ड था, रीट 22 में आया हुआ ये क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन। कहने का मतलब पहला प्रश्न कैसे आएगा, चतुर्थांश वाला आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ सकता है, या वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दे देगा और अक्ष या वाई का मान निकलवा लेगा। इस निर्देशांक ज्यामिति में तीसरा पॉइंट क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। और मध्य बिंदु के निर्देशांक देखो ये कैसे निकाल सकते हो। एक बिंदु दे रखा है a, -2, a, -2, और एक बिंदु दे रखा है 4, b, 4, b, और इसका मध्य बिंदु दे रखा है का मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 2,3, 2,3। अब हमें पूछा है कि ए और बी का मान ज्ञात करो। ए और बी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। हमें पता है मध्य बिंदु दे रखा है, ए बी का पूछा है, तो मैंने कहा था कि अक्ष वाले को अक्ष से जोड़ दो। एक को तो जोड़ दिया 4 से और 2 का दे दिया भाग, ठीक है। इसके बाद में y को y से, तो -2 प्लस b/2। ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए इन दोनों से। लेकिन अगला क्या कह रहा है कि हमारे पास तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये है, इसका मतलब ये मान तो किसके बराबर हुआ, इसके, और ये मान किसके बराबर हुआ, इसके। तो देखो a + 4/2 बराबर क्या आया, 2। तिरछा गुणा करो, 2 दूनी 4। ये प्लस का 4 इधर आकर 4 के घट जाएगा। कहने का मतलब a बराबर 4 - 4 कितना आया, 0। a का मान कितना गया, 0। इसी प्रकार देखो -2 प्लस का b, ये y वाला लिख रहा हूं मैं, -2 प्लस का b/2, और इसकी दूरी कितनी दे दी, 3, 3 दूनी 6, -2 प्लस का b बराबर कितना आ गया, 6। तो देखो b बराबर कितना आ गया, 8। इसका मतलब a का मान तो 0 आ गया, b का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ये एलडीसी भर्ती 2018 में आया था। देख लो मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, कैसे निकाला। फिर देखो अक्ष को अक्ष से जोड़ो, 2 का भाग दे दो, y को y से जोड़ो, 2 का भाग दे दो। या तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ लेगा, या मध्य बिंदु के निर्देशांक दे देगा, या वो a और b का मान पूछेगा, अक्ष व y का मान पूछेगा। समझ रहे हो ना। देखो अगला क्वेश्चन। जहां तक उम्मीद कर रहा हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। भाई आप कमेंट नहीं करते इस चीज का मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है
कि मैं कितना प्रयास कर रहा हूं फिर भी आप नहीं कर रहे हो। एक वृत्त दे रखा है, क्या दे रखा है, एक हमें वृत्त दे रखा है और वृत्त के व्यास के सिरे दे रखे हैं और व्यास के सिरे कितने हैं, -2,10 -2,10 दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है एक दे रखा 12 और पूछा क्या है, केंद्र के निर्देशांक। क्या पूछा है, केंद्र के निर्देशांक। अब केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालोगे, केंद्र इनके मध्य होता है भाई, व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र होता है, तो मध्य बिंदु निकालो, -2 +12। क्या बोला हूं, अक्ष को अक्ष से जोड़ो, तो -2 +12 बटे 2। बताओ कितना आया, 10 बटे 2 कितना हुआ, 5। इसके बाद में y को y से जोड़ो, 10 -4 बटे 2। बताओ 6 बटे 2 कितना होगा, 3। इसका मतलब केंद्र का निर्देशांक कितना है, 5,3। बोलो समझ में आ रहा है ना। और ये क्वेश्चन आया पटवार 2021 में, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन गलत कर रहे हो भाई, गणित का माहौल ऐसा बना रखा आपने। देखो मैं फिर क्वेश्चन करवाता हूं आपको। अब देखो दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु आपको दे रखे हैं, -3 और 4, -3 और 4। एक बिंदु तो ये है, एक बिंदु है 1 और -2, 1 और -2, ये लो -2, ये दो बिंदु हो गए। अब पूछ क्या रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु की, इनके मध्य बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, प्रश्न समझो, यह प्रश्न कहां आया है, CET 2023 में। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु की मूल बिंदु से क्या पूछी है, दूरी। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, अक्ष को अक्ष से जोड़ दो, -3 +1 बटे 2। बताओ कितना है, -1। फिर देखो 4 में से 4 -2 बटे 2। अब 2 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 1। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। प्रश्न अभी क्या बोल रहा है कि इसकी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु क्या होता है, 0,0। अब 1 -1 में से 0 घटाओगे कितना आएगा, कहने का मतलब AB बराबर है -1 में से 0 घटाना है, एक तो +1 में से 0 घटाना है का स्क्वायर। बताओ क्या आया, ये भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई, 2। समझ गए क्या बोल रहा था, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु निकालिया कि मूल बिंदु से दूरी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु भी अगले ने पूछा है और क्या पूछ लिया, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी हमें पूछ लिए। देखो अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद में देखो ये संगणक भर्ती 2024 में ये पूछ लिया, क्या पूछा, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। ये सीधा सूत्र पूछ लिया है, क्या पूछ लिया, दो बिंदु दे दिए, मान लो दो बिंदु हमें क्या मानना है, x1 y1 x2 y2। ये दो बिंदु के मध्य बिंदु को निकालने का सूत्र पूछा है संगणक भर्ती 2024 में। बताओ कैसे निकालोगे, मैंने कहा था अक्ष को अक्ष से जोड़ दो, तो x1 + x2 बटे 2। फिर क्या करोगे, y1 + y2 बटे 2। कितना सिंपल क्वेश्चन था, मैंने अलग अलग भर्तियों से बताए हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पेपर इतना भी हार्ड नहीं आएगा। आप जो क्वेश्चन मेरे को इतने भेज रहे हो, कहां लगे हुए मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखो अब एक क्वेश्चन आपको करना है लास्ट में, मेरा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अगले वीडियो में फिर बताऊंगा। अब मैं आपको डेली एक टॉपिक भी दूंगा कि आपको इस टॉपिक से करना है। और दे रखे हैं, ए दे रखा है आपके पास -1,3 और बी दे रखा है x और y, और दे रखा है कि इनका मध्य बिंदु क्या दिया है आपको, मध्य बिंदु, और आपको मध्य बिंदु दिया है 2,1 और पूछा क्या है, x और y का मान। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो पसंद आया होगा। भाई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो टेलीग्राम पर भेज देना, मैं आज से पूर्णतः फ्री हूं, आपको निश्चित रूप से रिप्लाई दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है।
चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।